सोचिए जरा, दुनिया में एक ऐसी जगह जहां मच्छर भिनभिनाते तक नहीं, मतलब है ही नहीं। जी हाँ। आइसलैंड एक ऐसी ही अनोखी जगह। हाँ, बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी मतलब हैरान करती है हम्म। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई, दुनिया भर में हर साल लाखों लोग वो मच्छरों से बीमार पड़ते हैं। हम्म। पर आइसलैंड वाले वो इस सब से एकदम बेफिक्र है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, चलो उसी के आधार पर थोड़ा समझते हैं कि आइसलैंड में आखिर ऐसा क्या है। हाँ। मतलब क्यों नहीं पनपते वहां मच्छर। आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, जो स्रोत हमने खंगाले हैं वो इशारा करते हैं कि भाई इसका जो मुख्य कारण है ना, वो आइसलैंड का बहुत ही खास किस्म का मौसम है और वहाँ की जमीन की बनावट। ये दोनों चीजें मिलकर ही मच्छरों के लिए वहाँ रहना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कड़ाके की ठंड ही वजह नहीं है, क्योंकि ठंड तो और भी कई जगह पड़ती है दुनिया में। ये जमीन की बनावट या भौगोलिक परिस्थितियां ये मच्छरों के लिए मुश्किल कैसे हैं, जरा ये बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ ठंड होना काफी नहीं होता। असल बात है आइसलैंड के मौसम का जो पैटर्न है ना, और उसका असर मच्छरों के पूरे जीवन चक्र पर पड़ता है। मच्छरों को पनपने के लिए, खासकर उनके लार्वा स्टेज में, एक खास तरह का माहौल चाहिए। मतलब थोड़ा ठहरा हुआ पानी जो बहुत गहरा ना हो और कुछ वक्त तक जमे नहीं। हाँ हाँ, वो गंदे पानी में अंडे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आइसलैंड में क्या है, उनके लिए 3 बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो पानी अक्सर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है या जमा हुआ रहता है। अच्छा। दूसरा, वहाँ जो पानी के जमने और पिघलने का जो चक्र है, मतलब फ्रीज थॉ साइकिल जिसे कहते हैं, वो इतनी तेजी से और इतने अनियमित तरीके से होता है कि लार्वा को पनपने के लिए वो जरूरी स्थिर टाइम वो मिलता ही नहीं। ओहो, मतलब जैसे ही पानी बना, लार्वा पनपने लगा, वो फिर जम गया या बदल गया। बिल्कुल, वो बेचारा सेटल ही नहीं हो पाता। और तीसरा, कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है वहाँ के पानी और मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है, जो केमिस्ट्री है, वो भी शायद मच्छरों के लिए ठीक ना हो। नतीजा ये होता है कि मच्छर अपना जीवन चक्र, वो लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं कर पाते। समझ गई। यानी मौसम का ये अजीब सा पैटर्न, पानी का ये जमना पिघलना और शायद पानी की केमिस्ट्री भी, ये सब मिलकर उनका पूरा सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं। तो ये सिर्फ ठंडी जगह होना नहीं है, बल्कि उस ठंड का एक खास तरह का बर्ताव है। एकदम सही। और जाहिर सी बात है, जब मच्छर ही नहीं पनपेंगे तो फिर डेंगू, मलेरिया, जीका, इन बीमारियों का तो वहाँ सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात आइसलैंड को दुनिया की उन बहुत ही गिनी चुनी जगहों में से एक बनाती है जहां इंसान को मच्छरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर जगहों पर तो ऐसा है नहीं, हम सब जानते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आइसलैंड का जो ये अनोखा वातावरण है, जिसमें ये तेज और अनियमित जमने पिघलने वाले पानी के चक्र हैं और शायद पानी की केमिस्ट्री भी, ये सब मच्छरों के जीवन चक्र के लिए एकदम उल्टा है, बिल्कुल प्रतिकूल। और इसी वजह से वहाँ के लोग मच्छरों और उनसे जुड़ी बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही सार है। और ये जानना वाकई में मतलब बहुत दिलचस्प है कि पूरी दुनिया पर ऐसी जगह हैं कितनी कम, उंगलियों पर गिन सकते हैं शायद। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि अगर आइसलैंड जैसी बस कुछ ही जगह हैं जो मच्छरों को रोक पाती हैं, तो फिर ये बाकी दुनिया में मच्छरों की जो जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है, जो एडेप्टेबिलिटी है, उसके बारे में क्या बताता है? या फिर हो सकता है कि उन दूसरी गिनी चुनी मच्छरमुक्त जगहों पर कोई और भी बारीक, कोई माइक्रो लेवल के पर्यावरणीय राज छिपे हों? क्या लगता है?